प्रिय बच्चों, जय हिंद। आज हम कक्षा 12वीं पाठ्यपुस्तक स्वाति हिंदी विशिष्ट पद्यखंड भक्ति काव्य के अंतर्गत मीरा के पद की व्याख्या करेंगे। जो पद गेय पद होते हैं उन्हें हम लय, धुन और स्वर के साथ पठन पाठन करते हैं, तब हमारा ध्यान उस भाव की ओर केंद्रित होने लगता है। यह स्वभावगत होता है। हिंदी शिक्षण की पद्धति में गुणवत्ता आ जाती है और वह सरस, रुचिपूर्ण तथा आनंददायक हो जाता है। तो आइए कवित्री मीराबाई की ओर से प्रभु श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। यहाँ हम गाने का प्रयास करते हैं और आप भी हमारे साथ दोहराएंगे। बाला मैं बैरागिन हूँगी हो, बाला मैं बैरागिन हूँगी हो। जोई जोई भेष मेरो सावरी है, सोई सोई भेष धरूँगी हो। सील संतोष धरूँ घट भीतर, समत पकड़ रहूँगी हो। जाको नाम निरंजन कहियो, ताको ध्यान धरूँगी हो। जाको नाम निरंजन कहियो, ताको ध्यान धरूँगी हो। गुरु ज्ञान रंगु तन कपड़ा, मन मुद्रा पहरूंगी हो। गुरु ज्ञान रंगु तन कपड़ा, मन मुद्रा पहरूंगी हो। प्रेम प्रीति सु हरि गुण गाऊं, शरणन लिपट रहूंगी हो। प्रेम प्रीति सु हरि गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूँगी हो। यातन की मैं करूँ कीकरी, रस न राम रटूँगी हो। यातन की मैं करूँ कीकरी, रस न राम रटूँगी हो। मीरा कहे प्रभु गिरधर नांगर, साधु संग रहूँगी हो। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, साधु संग रहूँगी हो। बाला मैं बैरागिन हूँगी, बाला मैं बैरागिन हूँगी। बच्चों, यहाँ पर इस गाने का केवल एक उद्देश्य है कि जब आप इसे काव्य सौंदर्य में लिखेंगे तो इसे गेय पद के रूप में प्रदर्शित करेंगे। इससे आपको अंक प्राप्त होंगे। प्रिय बच्चों, यहाँ हमें अवश्य ध्यान देना है। व्याख्या करने के पहले कुछ आवश्यक बिंदु होते हैं, उनके बारे में हम एक बार समझ लें। सबसे पहले 5 बिंदु होते हैं। उन 5 बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। ये सब व्याख्या के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले संकेत। संकेत में उस पद के प्रथम कोई 2 शब्द, इसके बाद उसी पद के अंतिम 2 शब्द या 3 शब्द को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। संकेत, बाला में संग रहूँगी हो। इसका अर्थ हुआ कि हम इस पद की व्याख्या कर रहे हैं। दूसरे बिंदु पर चलते हैं हम। संदर्भ। संदर्भ में हमें ये ध्यान रखना होता है कवि का नाम और पाठ का नाम, ये आवश्यक रूप से वहाँ पर स्पष्ट हो जाए। तो चलिए हम संदर्भ पे बात करते हैं कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक स्वाति की भक्ति खंड के अंतर्गत मीरा के पद से ली गई हैं। इसकी कवित्री मीराबाई हैं। प्रिय बच्चों, यहाँ ध्यान रखना है, कवि या लेखक या कवित्री का नाम लिखते समय श्रीमान, श्रीमती ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये अमर कृतियाँ लिखे हैं
और ये अमरवाड़ी में रहते हैं, इसलिए केवल मीराबाई लिखना है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। बच्चों, अब हम प्रसंग की बात करते हैं। प्रसंग में जितना स्पष्ट होता है प्रसंग, उतना व्याख्या को हमें समझने में सुविधा हो जाती है। प्रिय बच्चों, ध्यान दीजिए। कवित्री मीराबाई अपने परम आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के सानिध्य प्राप्त करने के लिए वैरागिण होने तथा शील, संतोष आदि सद्गुणों को अपने अंतःहृदय में धारण कर प्रभु के प्रति अनन्य भक्ति भाव को प्रदर्शित किया है। प्रिय बच्चों, यहाँ ध्यान देना आवश्यक है। प्रसंग को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करना है। यदि प्रसंग हमारा 4 वाक्य 5 वाक्य में यदि जाता है तो उसका महत्व अपने आप कम हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि प्रसंग को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना है। तो चलिए अब हम व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। व्याख्या करने के पहले कुछ कठिन शब्द हैं, चलिए तो हम अर्थ लिखने का प्रयास करते हैं। वाल्या, स्वामी, बैरागिण, सन्यासिन, वेश, वेशभूषा, मेरो, राजस्थानी शब्द है ये। प्रिय बच्चों, इस राजस्थानी शब्द का ध्यान रखिए, हम काव्य सौंदर्य में भी इसको लिखने का प्रयास करेंगे। साहिब, भगवान, ईश्वर। रीझे, प्रसन्न होना। सोई सोई, वही वही, वेश धरोगी हो। शील, सदाचार, सद्गुण। घट, हृदय, समता, एक समान। जाको यानी जिसके। निरंजन, पवित्र, निर्दोष। ताको या उनकी। मुद्रा, अंगूठी। बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो अर्थ यहाँ पर बताया जा रहा है उस अर्थ को आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो व्याख्या समझने में और आनंद आएगा। चरण, चरण ये पद, या तन, तन यानी शरीर। केकरी, केकरी, तंतु, वाद्य। वाद्य यंत्रों में तार लगे होते हैं, जिस तार को खींचते हैं तो उसमें सुंदर सा मधुर स्वर निकलता है, उसे वाद्य यंत्र कहते हैं, तंतुवाद्य। रसना, जिह्वा, जीभ। नागर, चतुर, श्रेष्ठ। साधो, साधु संत। वाल्हा में बैरागिण होंगी हो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री मीराबाई अपने अनन्य प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति भाव को प्रदर्शित करते हुए कहती हैं कि हे ईश्वर, हे स्वामी, मैं इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर बैरागिणी धारण करूंगी। जिस जिस भेष से मेरे प्रभु श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे वही वही भेष को धारण करूंगी। अर्थात जिस रूप से भी मेरे परम आराध्य श्री कृष्ण रिझेंगे, प्रसन्न होंगे, मैं उसी स्वरूप को धारण करूंगी। शील, संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी हो। प्रस्तुत पंक्तियों में पुनः मीराबाई कहती हैं कि अपने अंतः हृदय में शील, संतोष आदि सद्गुणों को धारण करके सबके साथ समानता का व्यवहार करूंगी, अर्थात समता के मार्ग पर चलती रहूंगी। जाको नाम निरंजन कहियो, ताको ध्यान धरूंगी हो। प्रिय बच्चों, यहां ध्यान दीजिए। जिस प्रभु का नाम निरंजन अर्थात पवित्र, निर्दोष है, मैं उसी परम प्रभु को अपने अंतः हृदय में ध्यान करूंगी। गुरु ज्ञान रंग तन कपड़ा, मन मुद्रा पहरेंगे हो। मीराबाई पुनः कहती हैं कि
इस तन रूपी शरीर को, इस तन रूपी कपड़ा को, मेरे इस शरीर रूपी कपड़ा को सच्चे गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान रूपी रंग को रंग लूंगी और उसे अपने शरीर में धारण करूंगी और मन रूपी मुद्रिका को पहनूंगी, अर्थात मेरे मन में प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करती रहूंगी। प्रेम प्रीति सु हरि गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी हो। प्रिय बच्चों, यहां ध्यान दीजिए। प्रेम पूर्वक स्नेह के साथ प्रभु श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान करती रहूंगी और उसके चरणों में लिपट कर रहूंगी, अर्थात प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की सानिध्य प्राप्त करूंगी। यातन की मैं करूं कि किरी रसना राम रटूंगी हो। वह पुनः कहती हैं कि इस शरीर को मैं तंतुवाद्य बनाकर अपनी जिह्वा से राम नाम रटती रहूंगी, अर्थात राम नाम का स्मरण करती रहूंगी। मेरे यह शरीर और यह जिह्वा दोनों ही प्रभु के स्मरण में काम आ सकेगा। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, साधु संग रहूंगी हो। प्रस्तुत पद में पुनः मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान श्री कृष्ण हैं। उनके सानिध्य प्राप्त करने तथा उनसे उनकी छत्र छाया तथा सानिध्य प्राप्त करने के लिए मैं सदैव साधु संतों की संगत करती रहूंगी, ताकि मैं भगवान श्री कृष्ण को पा सकूंगी और वही मेरे उद्धार कर सकेगा। चलिए हम काव्य सौंदर्य की ओर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, यहाँ ध्यान देना है, बोर्ड परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार आता है कि निम्नलिखित पदों में से किसी एक पद की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित कीजिए। ऐसा प्रश्न हमारे सामने होता है, लेकिन हमें यहाँ ध्यान ये देना है कि प्रश्न में ये नहीं लिखा है कि काव्य सौंदर्य लिखिए, लेकिन व्याख्या के अंतर्गत काव्य सौंदर्य भी लिखना होता है। आगे और भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रश्न 4 नंबर का है, पूरा प्रश्न 4 नंबर आवंटित है, तो कुछ नंबर संदर्भ के होते हैं, कुछ प्रसंग के होते हैं, कुछ व्याख्या के होते हैं और कुछ काव्य सौंदर्य के होते हैं। यदि हमने काव्य सौंदर्य नहीं लिखा है तो वहाँ हमारे अंक कटने की संभावना होती है। उसकी शिल्प विधान, अलंकार, रस, छंद, गेपद, मात्रिक छंद आदि के आधार पर ये सुनिश्चित करना पड़ता है और उसे हम चिन्हित करते हैं। शील संतोष, यहाँ पर सा और सा एक वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फिर पुनः देखेंगे हम सोई सोई। सोई सोई में एक शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चलिए, हमारा अलंकार का आधार यहाँ समाप्त होता है। अब रस, शांत रस है। अब प्रश्न उठता है कि शांत रस क्यों हुआ? तो बच्चों ध्यान दीजिए, प्रभु की प्रार्थना, स्तुति, भजन हम जब करते हैं तो इस तरह के जो भाव होते हैं वो शांत रस में हैं। तो यहाँ मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनंत भक्ति भाव को प्रदर्शित किया है, इसलिए यहाँ पर शांत रस का सुंदर समन्वय है। गुण, माधुर्य गुण है। मुक्तक काव्य है। बच्चों, आपने कक्षा 11वीं में प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य का अध्ययन किए होंगे, तो यहाँ पर मुक्तक काव्य है। ये छंद मात्रिक छंद है। जिस छंद की गणना हम मात्रा के आधार पर करते हैं वो मात्रिक छंद है, और जिसकी गणना हम वर्ण के आधार पर करते हैं वो वार्णिक छंद है। तो यहाँ पर चूंकि गे पद है इसलिए यहाँ मात्रिक छंद है। फिर गे पद, ये गे पद है। अब ध्यान दीजिए, जिस पद को हम सुर, धुन, लय, यति आदि के साथ गा सकते हैं, सुन सकते हैं, और उसके वाद्य यंत्र के साथ
और सुंदर तरीके से लय में सुन सकते हैं, ऐसे पदों को गे पद कहते हैं। तो मीरा के पद गाए जाते हैं। आपने रेडियो में सुने होंगे, अलग अलग स्थानों में सुने होंगे, इसलिए मीरा के पद गे पद हैं। गे पद का तात्पर्य मैंने अभी बताया, जिसको हम गा सकते हैं, धुन सुन सकते हैं, उसे हम गे पद कहते हैं। आगे की बिंदु की ओर चलते हैं। भाषा राजस्थानी ब्रज मिश्रित है। मीराबाई का संबंध राजस्थान से है, इसलिए उनकी भाषा में राजस्थानी ब्रज मिश्रित है। धरूंगी रहूंगी में तुकान शब्दावली है। प्रिय बच्चों, जहाँ पर तुक मिलता है, तुकबंदी होता है, उसे तुकान शब्दावली कहते हैं। अंग्रेजी में इसे राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे रहूंगी हो, धरूंगी हो, ये दोनों आपस में इनका तुक मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें काव्य सौंदर्य में दर्शाना है कि धरूंगी और रहूंगी में तुकान शब्दावली का प्रयोग है। पंक्ति विन्यास तथा शब्द क्रम व्यवस्थित है। इस बिंदु का यहाँ आशय है कि ये पंक्तियाँ व्यवस्थित हैं। यदि इन पंक्तियों को आगे पीछे कर दी जाए या शब्द क्रम को आगे पीछे कर दिया जाए तो उसका धुन नहीं आ सकता है। इसलिए कवि यहाँ पर ध्यान रखते हैं, कवित्री सब ध्यान रखते हैं कि उसको किस तरह से शिल्प विधान किया जाए कि यह और रोचक, सरस और लयबद्ध हो जाए। कुछ कठिन शब्दों का हम अर्थ पूर्व पद की तरह फिर से लिख लें। गली तो चारों बंद, गली यानी रास्ता, चारों रास्ते। प्रभु से मिलने के 4 रास्ते बताए गए हैं: ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और वैराग्य मार्ग। रपटीली, फिसलन भरी हुई, पाँव नहीं ठहराई, नहीं ठहरना, फिसल जाना। म्योरो मेरे, झीणो, झीणो यानी संकीर्ण, सूरत शरीर, झकोला डगमगाना, कोस कोस ये दूरी की इकाई है, पहरा पहरे देने वाला, देख रेख करने वाला, पेड़ पेड़ जगह जगह, बटमार लूट मार्ग। यहाँ लूट मार्ग ये रहस्य यहाँ पर काम, क्रोध, मद, लोभ आदि जो सांसारिक अवगुण होते हैं वो मीरा के भक्ति मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर बटमार का अर्थ है लूटमार, अर्थात काम, क्रोध, मद, लोभ आदि। विधना विधाता, जुगुन जुगुन युगों युगों से, लीन ही लाए, लाए यानी अग्नि, ये आप सावधानी पूर्वक लिख लें, लाए अर्थात अग्नि। बच्चों हम फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। संकेत, संकेत मैंने जैसा आपको पूर्व पद में लिख करके बताने का प्रयास किया था, कोशिश करेंगे कि आप उसी तरह संकेत लिखेंगे ताकि स्पष्ट हो कि आप किस पद की व्याख्या कर रहे हैं। संदर्भ वही है जो हमने पूर्व पद में उल्लेख किया है। हाँ, पद के अनुसार प्रसंग बदल जाता है, तो प्रसंग को अवश्य यहाँ पर देख लीजिए। मैंने यहाँ आपको सरल शब्द में बताने का प्रयास किया है कि यहाँ कवित्री मीराबाई अपनी भक्ति यात्रा में आने वाली सांसारिक बाधाओं का उल्लेख किया है। यानी मीराबाई को प्रभु से मिलने में क्या क्या कठिनाई आ रही हैं, इसका यहाँ पर प्रसंग है। अब हम व्याख्या की ओर आगे चलते हैं। मीराबाई लिखते हैं कि कवित्री मीराबाई अपने अनन्य प्रभु श्री कृष्ण से मिलने में सांसारिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है, उसका उल्लेख करते हुए कहती हैं कि गली तो चारों बंद हुई, हे प्रभु चारों मार्ग बंद हो गए हैं, कर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये चारों मार्ग बंद हैं। न मेरे कर्म अच्छी है, न भक्ति, और न ज्ञान और न वैराग्य। ऐसी स्थिति में मैं तुमसे कैसे मिल सकती हूँ? ऊंची नीची राह रपटीली, पाँव नहीं ठहराई। पुनः मीराबाई लिखती हैं कि मेरे प्रभु
आराध्य भगवान श्री कृष्ण के मार्ग ऊंचे नीचे और रफ्तीले हैं, अर्थात फिसलन भरी हुई हैं। वहाँ मैं जब आगे की ओर बढ़ती हूँ तो मेरे पांव वहाँ पर नहीं ठहरते हैं। वह पुनः कहती हैं कि मैं अपने मन से सोच समझ करके बहुत जतन के साथ अपने पैरों को उस मार्ग में आगे बढ़ाती हूँ, अर्थात चलने का प्रयास करती हूँ। फिर भी वे बार बार डिग जाते हैं, हिलने लगते हैं। मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण का महल ऊंचा नीचा है। इसमें मैं चढ़ने का प्रयास करती हूँ, अर्थात वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करती हूँ, तो अपने आप को मैं असमर्थ पाती हूँ। पिया दूर पथ मेवरो झीणो सूरज को लखाई। मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का महल मेरे से बहुत दूर है और वहाँ तक का पहुँचने का मार्ग अत्यंत संकीर्ण है। जब मैं इस मार्ग पर चलती हूँ तब मेरा यह शरीर डगमगाने लगती है, अर्थात गिरने का भय बनी रहती है। कोस कोस पर पहरा बैठियो पेड़ पेड़ बटमार। मेरे प्रभु के मार्ग के कोस, हर कोस में पहरा देने वाले बैठे हैं। जगह जगह पर बटमार अर्थात लुटेरे। लुटेरे का तात्पर्य यहाँ पर काम, क्रोध, मद, लोभ आदि सांसारिक अवगुण हैं जो मुझे प्रभु तक पहुँचने में बाधा उत्पन्न करते हैं। हे विधना कैसी रज देनी दूर बसियो मेरा गांव। पुनः मीराबाई कहती हैं कि हे विधाता तुमने ये कैसी रचना की है कि जिससे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का गांव मुझसे बहुत दूर बसा हुआ है। मीरा पुनः कहती हैं कि मेरे सद्गुरुओं ने यह मुझे बताया है कि मेरे प्रभु गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण हैं, वह मुझसे युगों युगों से बिछड़ी हुई हैं। घर में लीन ही लाए जिससे मेरे घर अर्थात अंतःहृदय में आग लग गई है, जिस कारण मैं घर में नहीं रह सकती हूँ और घर के बाहर यह संसार मुझे नहीं रहने देती है। ऐसी स्थिति में मेरे आराध्य प्रभु श्री कृष्ण ही मेरे रक्षा कर सकेंगे। काव्य सौंदर्य को लिखने का प्रयास मैंने पहले पद में किया है, समझाने का प्रयास किया है। उसे देख करके आप यहाँ अलंकार देखेंगे, रस को पहचानेंगे, कौन सा काव्य है, प्रबंध काव्य है या मुक्तक काव्य है, इसे आप पहचानेंगे और लिखेंगे। अनुप्रास अलंकार है, फिर मात्रिक छंद है, शांत रस है, भाषा राजस्थानी ब्रज मिश्रित है। ये सभी बिंदुओं को आप ध्यान से देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से काव्य सौंदर्य लिख पाएंगे। चलिए अब हम मीरा के तीसरे पद की ओर आगे बढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। व्याख्या करने के पहले तरीका वही, पहले हम कठिन शब्दों का अर्थ लिख लें, ठीक से समझ लें, फिर हम व्याख्या करेंगे। लाज, लोक लज्जा, बैरन, दुश्मन, क्रूर, कठोर, अक्रूर। अगर हम लगा देते हैं क्रूर के साथ तो वो दयालु हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अक्रूर एक व्यक्ति का नाम है जो कठोर बनकर आया था। यहाँ विरोधाभास अलंकार है जिसे आप काव्य सौंदर्य में लिखना है। हाथ मीजत रही, हाथ मीजना पछताना। मुहावरे का प्रयोग करने से भाषा में प्रवाह आ जाती है, तो इस मुहावरे को आप काव्य सौंदर्य जब लिखेंगे तो वहाँ पर इसको शो करेंगे, दिखाएंगे। कठिन छाती, श्याम विचरत, छाती हृदय वक्षस्थल, तन शरीर, तई कड़ाही, तई अर्थात कड़ाही, दासी सेविका, बिखर नष्ट हो जाना। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रक्रिया वही है व्याख्या करने की। पहले हम संकेत में शुरुआत के प्रारंभ के 2-3
को यहाँ लिखेंगे, फिर उसी पद के अंतिम 2-3 एक शब्द यहाँ पर लिखेंगे, तो ये संकेत हो गया कि हम किस पद की व्याख्या कर रहे हैं। संदर्भ वही जैसे पहले पद में आपको बताया गया है। प्रसंग, पद की व्याख्या के अनुरूप प्रसंग में बदलाव होता है, तो यहाँ प्रसंग लिख करके दिखाया गया है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत पद में कवित्री मीराबाई सांसारिक लोक लज्जा के कारण प्रभु श्री कृष्ण के साथ मथुरा नहीं जा सकी, इसी विरह जनित पीड़ा का मार्मिक चित्रण है। प्रिय बच्चों, मीरा के पद 1 एवं 2 की व्याख्या को हम समझ लिए हैं। चूँकि समय सीमा का बंधन होता है, इस कारण शेष 2 पदों की व्याख्या को हम भाग 2 में समझेंगे।